अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा प्लेटर। बहुत आसान रेसिपी है और बड़ी ही मज़े की बनती है। तो व्यूअर्स, आज की रेसिपी के लिए इस सारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। तो चलिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं। यहाँ पर 2 टीस्पून के बराबर हमने काली मिर्च का पाउडर रखा है। उसके साथ हाफ़ टेबल स्पून के बराबर नमक लेंगे, हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टीस्पून के बराबर ही हमने लाल मिर्च, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च रखी है। और यहाँ पे अदरक का पेस्ट है वो लेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। साथ में हमने रखा है कुकिंग ऑयल, इस तरफ विनेगर है, साथ में सोया सॉस है। 2 छोटे साइज़ के हमने प्याज काट के रखे हैं। टमाटर हैं यहाँ पे 3 से 4 बड़े साइज़ के हमने वो काट के रखे हैं। साथ में हरा धनिया हमने काट के रखा है। 2 छोटे साइज़ की हरी मिर्च हमने वो भी यहाँ पे काट के रखी हैं। इस तरफ बोनलेस जो है हमने मुर्गी का गोश्त रखा है बगैर हड्डी के 1 किलो के बराबर। इस तरफ खुश्क धनिया है 2 टीस्पून के बराबर। साथ में थोड़ा सा हम दही इस्तेमाल करेंगे। और इस तरफ है टमाटो केचप। तो सबसे पहले व्यूअर्स, हम जो है कुकिंग ऑयल लेंगे और उसमें हमारे पास जो मुर्गी का गोश्त हमने रखा है अच्छी तरह से उसे भून लेंगे मसाले डाल के। तो अभी हमने कुकिंग ऑयल डाला था और कुकिंग ऑयल के जो है अच्छी तरह से गर्म होने के साथ ही हमने प्याज ऐड कर दिए हैं। अब एक एक करके बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम ऐड करते जाएंगे। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, मुर्गी का गोश्त जो है हमने चिकन यहाँ पे लिया है 1 किलो के बराबर। आज की जो रेसिपी है ये उसे आप शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आप एक अच्छी रेसिपी घर पर बना सकेंगे। तो आज की रेसिपी में जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम आपको जो है साथ साथ बताते जाएंगे। सबसे पहले हम गोश्त जो है मसाले डाल के अच्छी तरह से उसे भून के रेडी कर लेंगे। फिर हमारे पास जो shawarma ब्रेड होगी उसे हम फ्राई करने के बाद हल्का सा दोनों साइड से जो है उसे अच्छी तरह से हम रोस्ट करके फिर उसके ऊपर जो है फिलिंग करेंगे। इससे पहले हमने टमाटर ऐड किए हैं, अब दही ऐड कर रहे हैं। अपना प्यार और सपोर्ट भी इसी तरह से दिखाते रहिए ताकि मज़ीद हम आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज लेकर आते रहें। काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। अदरक पेस्ट जो था वो भी सबसे पहले हमने ऐड किया था चिकन डालने के बाद। नमक और कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो भी हमने ऐड कर दी है। तो आज की रेसिपी में सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो चिकन को पकने में लगेगा। उसके अलावा हमारे पास जो shawarma ब्रेड होंगे, जिसे पिता ब्रेड भी जो है वो कहा जाता है, उनको थोड़ा ही टाइम लगता है रोस्ट करने में। तो अभी ढक्कन लगा के हमने थोड़ी देर के लिए जो है यहाँ पे गोश्त को रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ये रेडी हो जाए। तो आज की रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। कुछ धनिया हमने ऐड किया है और उसके साथ जो है हरी मिर्च वो ऐड की है हमने। रमज़ान का बरकतों और रहमतों वाला महीना जो है वो चल रहा है, हमें भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अभी 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे विनेगर और साथ में सोया सॉस। तो आज की जो रेसिपी है उसमें भी चिकन को रेडी करना ही सबसे जो है मेन चीज़ है। थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत हमने हरा धनिया भी ऐड कर दिया यहाँ पे। अब दोबारा से ढक्कन लगा के हमने रख दिया है ताकि अच्छी तरह से जो चिकन है वो रेडी हो जाए। तो अब हमने जो है
चिकन रेडी करके उसे रख लिया है ढक्कन लगा के। अब हमारे पास जो ब्रेड है शवारमा ब्रेड, ये देखिए उसे रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा जो है ऑयल ले लेंगे और फिर ब्रेड की जो दोनों साइड्स हैं शवारमा ब्रेड की, उनको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। एक साइड के जो है वो रोस्ट होने के बाद आप उसे टर्न कर दीजिए ताकि दूसरी साइड भी उसकी अच्छी तरह से पक जाए। इसी तरह से जो बाकी ब्रेड आपके पास पड़ी हैं उनको भी आप रेडी कर लेंगे। अब आपने जो मिक्सचर रेडी किया है चिकन का, इस तरह से आपने ब्रेड लेके उसके ऊपर फिलिंग कर लेनी है। चम्मच ही के साथ जो है आप हस्ब ज़रूरत चिकन ऐड कर लीजिए जितना आपको बेहतर लगे। अब साथ में इसके ऊपर आप जो है टोमेटो केचप ऐड कर सकते हैं, चिली सॉस वगैरह जो आपको बेहतर लगे वो आप ऐड कर सकते हैं। आप मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं आप। तो लीजिए व्यूअर्स, इसी के साथ हमारी आज की रेसिपी पिज़्ज़ा प्लेटर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत आसान रेसिपी थी और बड़ी जल्द तैयार होने वाली रेसिपी थी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।